बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा जेंट स्वेटर का डिजाइन लेके आई हूँ। इसको आप जेंट स्वेटर में डालिएगा, बहुत ही प्यारा सा यूनिक सा डिजाइन बन के आएगा। तो इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये 4 प्लाई वाले सिंगल धागे की वूल ली है और 10 नंबर की मैंने सिलाई ली है। तो जब आप इस डिजाइन को बनाने के लिए फंदे डालें तो फंदे आप यहाँ पे 6 के मल्टीपल फंदे डालेंगे। जैसे 6 गिनिएगा, फिर से 6, फिर से 6, फिर से 6, फिर से 6, लास्ट में आपके 4 फंदे एक्स्ट्रा होने चाहिए तो डिजाइन अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। किसी भी साइज में आप बनाएं तो 6 के मल्टीपल फंदे डाल के 4 फंदे प्लस कीजिएगा, 6 के मल्टीपल प्लस 4 फंदे। बॉर्डर बनाने के बाद अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हैं तो आप बैक साइड से बढ़ा लीजिएगा, सीधी तरफ से डिजाइन बनना शुरू होगा। बहुत ही प्यारा सा इजी सा डिजाइन है। तो चलिए बनाना शुरू करेंगे। राइट साइड से बनाना शुरू होगा और 16 सिलाइयों का डिजाइन है, बहुत इजी डिजाइन है। तो इस डिजाइन को जब हम डालते हैं तो हम स्टार्टिंग से बनाना शुरू करते हैं फंदों का हिसाब लगा के। इसमें हम डिजाइन हमारा बीच से चलेगा, इस साइड चलेगा और इस साइड चलेगा, ऐसे जिग-जैग में डिजाइन बनेगा। बहुत प्यारा डिजाइन है, स्पेशल जेंट स्वेटर के लिए। तो टोटल मैंने यहाँ पे 6 के मल्टीपल फंदे लिए हैं, 6 6 36 और 4 फंदे प्लस किए हैं, तो टोटल 40 फंदे हैं। तो जितने फंदे आप प्रोजेक्ट में डालें उसमें से 2 फंदे सेंटर में आप इस तरह से मार्कर लगा लीजिएगा, जैसे मैंने ये मार्कर लगाया है। टोटल 40 फंदे हैं, 2 में मैंने मार्कर लगा दिया तो 38 फंदे बच गए। 38 में से 19 फंदे हमने इस साइड में किए हैं और 19 फंदे हमने इस साइड में किए। तो अब हम डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। जितने भी फंदे हों आप पहले उन फंदों में से 2 फंदे निकाल लीजिएगा। जैसे मेरे 40 थे, 2 फंदे मैंने निकाले तो बचे 38 फंदे, 38। 19 फंदे मैंने यहाँ पे किए हैं, 19 फंदे यहाँ पे किए हैं, बीच में मैंने 2 फंदों में मार्कर लगाया है। तो अब देखिए किस तरह से बनाएंगे। डिजाइन की फर्स्ट रो है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको डिजाइन पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब डिजाइन की है ये फर्स्ट रो, तो फर्स्ट फंदा एच स्टिच उतारिए या बनाइए, धागा अपनी तरफ। अब 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6, धागा पीछे करेंगे। अब 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6, धागा अपनी तरफ। फिर से अब 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए जिन 2 फंदों में मार्कर लगा हुआ है इनको हम सीधा बनाएंगे, ऐसे इनको सीधा बुन लेंगे दोनों फंदों को। अब देखिए इन 2 फंदों के साइड में भी उल्टे फंदे हैं तो यहाँ भी उल्टे ही बनाएंगे। 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6, धागा पीछे, 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6, धागा अपनी तरफ, 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6, धागा पीछे, एच स्टिच फंदा सीधा। तो डिजाइन की फर्स्ट रो बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए, इस मार्कर को निकाल देंगे। अब यहाँ से ये मैंने पहचान के लिए लगाया था ताकि ये सेंटर में 2 फंदे हमने यहाँ से डिजाइन दोनों तरफ से बराबर बनेगा। अब आ जाइए उल्टी तरफ, दूसरी सिलाई एच स्टिच को उतारेंगे। इस डिजाइन में रोंग साइड से सभी सिलाइयाँ हमारी उल्टी उल्टी बन के कंप्लीट होंगी। इस तरह से उल्टा उल्टा बनाते हुए सेकंड रो को कंप्लीट कर लीजिए। सभी सिलाइयाँ, सभी फंदे उल्टे बनाएंगे। पूरे प्रोजेक्ट में रोंग साइड से सभी सिलाइयाँ उल्टे उल्टे बुन लीजिए।
अब आजिए सीधी तरफ तीसरी सिलाई डिजाइन की। फर्स्ट फंदा एच स्टिच उतारेंगे, धागा अपनी तरफ। अब जो ये 6 फंदे उल्टे थे इसमें से 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3। अब धागा पीछे कर लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो 3 फंदे ये उल्टे हैं और इनके आगे जो सीधा है इस फंदे को इस सिलाई में ऐसे डाल लेंगे, और जो आगे वाले ये 3 फंदे हैं इनको आप निकाल लीजिए, या आप इस तरह से निकाल लीजिएगा। 4 फंदे, ये 3 फंदे सिलाई में डाल लेंगे और इस चौथे फंदे को यहाँ से आगे ले आएंगे। अब इन फंदों को सीधा बनाएंगे। 1 जो ये उल्टे थे इन फंदों को भी सीधा बनाएंगे, 2 3 4 5 और 6 फंदे हमारे सीधे बन गए। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6। धागा पीछे करेंगे। अब देखिए 3 फंदे ये उल्टे हैं और ये बीच वाले 2 फंदे जिसमें मार्कर लगाया था वो हमारे सेंटर वाले हैं। तो इस चौथे फंदे को यहाँ पे लेके आना है आगे। तो इन 4 फंदों को निकाल लेंगे सिलाई से ऐसे, इनको पीछे की तरफ से सिलाई में लेंगे और जो ये सेंटर वाला सीधा फंदा था इसको आगे ले आएंगे। अब फिर 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 फंदे सीधे, 5 4 इस तरह से। अब देखिए ये सेंटर वाला फंदा है और ये आगे 3 फंदे हैं, इन 3 में पीछे से सिलाई डालेंगे, या आप इस तरह से निकाल लीजिएगा 4 फंदों को। इनको यहाँ से इस सिलाई में लेंगे और जो ये बीच वाला फंदा है सेंटर का इसको ऐसे लेंगे और यहाँ से इस तरह डाल लेंगे। एक 2 3 और ये 4। इस तरह से सेंटर में ये टोटल 8 फंदे हमारे सीधे बन गए। धागा अपनी तरफ करेंगे। अब फिर से 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ बीच में से हमारा डिजाइन बनना शुरू हो गया। टोटल बीच में 8 फंदे हमारे सीधे बन गए। फिर 6 फंदे हमने सीधे बनाए और यहाँ पर 2 फंदे सीधे बनाएंगे। 6 उल्टे बनाने के बाद 2 सीधे बनाएंगे। ये 1 फंदा सीधा, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, 2 फंदे सीधे बुने हैं हमने। अब हम पीछे की तरफ से ये टोटल 2 4 6 फंदे उल्टे हैं, ये 1 सीधा। तो इसमें से ये 3 फंदे यहाँ बैक से हम इस सिलाई में डाल लेंगे और इस सीधे फंदे को यहाँ से आगे ले आएंगे इस तरह से। अब वापस इसी में डाल लेंगे। अब ये सीधे बनाएंगे। 1 फंदा सीधा बुना हुआ है, 2 3 4 5 और ये 6। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। धागा पीछे करेंगे, ये स्टिच फंदा सीधा बनाएंगे। अब आ जाइए उल्टी तरफ चौथी सिलाई में। यहाँ से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है, 6 फंदों का डिजाइन है और सेंटर से डिजाइन दोनों तरफ बनता जाएगा। जेंट स्वेटर के लिए परफेक्ट डिजाइन है, बिल्कुल नया डिजाइन है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पहले आप थोड़े फंदों में डाल लीजिएगा और फिर आप इसको प्रोजेक्ट में अप्लाई कर लीजिएगा, तो बुनने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब आज ये सीधी तरफ 5वीं सिलाई, एच स्टिच फंदा उतारेंगे, धागा अपनी तरफ। अब 5वीं सिलाई में जो फंदा जैसा नजर आए आपको वैसा ही बुन लीजिए। तो देखिए 3 फंदे उल्टे हैं, 1
2 3, धागा पीछे करेंगे। अब ये 6 फंदे सीधे हैं। 1 2 3 4 5 6, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 1 2 3 4 5 6 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब ये सेंटर में 8 फंदे सीधे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बीच में सीधे हैं, धागा अपनी तरफ। फिर 6 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6, धागा पीछे करेंगे। अब ये 6 फंदे सीधे हैं। 1 2 3 4 5 6, धागा अपनी तरफ करेंगे। 1 2 3, धागा पीछे करेंगे। एज स्टिच फंदा सीधा। डिजाइन की 5वीं सिलाई बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए 6ठी सिलाई उल्टी तरफ। पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बना लेंगे। इस तरह से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लीजिए। डिजाइन की 6 सिलाइयाँ बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए सीधी तरफ 7वीं सिलाई। एज स्टिच फंदे को उतारेंगे। अब देखिए जो ये 3 फंदे उल्टे हैं इनके आगे सीधा फंदा है। इस सीधे फंदे में सिलाई डाल लेंगे ऐसे, और ये 3 उल्टे फंदे निकाल लेंगे इस तरह से। इनको पीछे की तरफ से आप इस तरह से पहले ये 3 फंदे इस तरह डाल लीजिएगा, और ये सीधा फंदा है जो इसको लेंगे, इसको ऐसे आगे डाल लेंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 फंदे हमारे सीधे बन गए। अब ये 3 फंदे सीधे हैं, 3 ये उल्टे हैं। तो अब धागा अपनी तरफ करके 3 सीधे वाले फंदे उल्टे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए ये 3 फंदे उल्टे हैं और ये चौथा फंदा सीधा है। तो इस फंदे को लेंगे ऐसे लूज करेंगे, और ये आगे से ये टोटल 4 फंदे निकाल लेंगे। इन 3 को सिलाई में डाल लेंगे, और ये सीधे वाला फंदा है इसको आगे ऐसे ले आएंगे। अब देखिए 6 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे। अब देखिए ये 2 फंदे हैं ये बीच में, ये सेंटर के हैं जो, इनको हम यहाँ पे। अब देखिए जो ये सेंटर के 2 फंदे हैं, धागा अपनी तरफ करेंगे, इसको उल्टा बुनेंगे। अब धागा पीछे करेंगे। अब देखिए इसमें से ये 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और 2। अब देखिए जो ये 3 फंदे उल्टे हैं, एक सीधा है, इन पीछे से 3 फंदों में सिलाई डाल लेंगे इस तरह से, और इसको निकालेंगे। इस सीधे फंदे को यहाँ पे ले आएंगे, वापस इसी सिलाई में डाल के इनको सीधा बनाएंगे। तो 3 4 5 6, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए
अब 1 2, जो ये फंदा है सीधे वाला, यहाँ से सिलाई डाल लेंगे इन 3 फंदों में, इसको निकाल लेंगे और इस सीधे फंदे को ऐसे ले आएंगे। 2 फंदे सीधे बुने हुए हैं, 3 4 5 6, एच स्टिच फंदा फिर से सीधा। तो डिजाइन की 7वीं सिलाई बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए 8वीं सिलाई उल्टी तरफ। अब यहाँ से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेंगे। आठ सिलाइयाँ डिजाइन की बन गई हैं। अब आ जाइए सीधी तरफ 9वीं सिलाई। 9वीं सिलाई को जो फंदा जैसा दिखाई दे उसको वैसा ही बना लेंगे। तो एच स्टिच फंदा सीधा है। अब 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6, धागा अपनी तरफ। अब 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6, धागा पीछे, फिर 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6, अभी 6 फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ, सेंटर के 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे, फिर से 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6, धागा अपनी तरफ। अब फिर से 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6, धागा पीछे और 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6, एच स्टिच फंदा सीधा। 9वीं सिलाई डिजाइन की बन गई। अब आ जाइए 10वीं सिलाई उल्टी तरफ। पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेंगे। उल्टी सिलाइयाँ पूरे प्रोजेक्ट में उल्टी बन के कंप्लीट होंगी। तो पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बुन लीजिए। 9वीं सिलाई को पूरी को 10वीं को उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट किया। 10 सिलाइयाँ बन गई। अब आ जाइए सीधी तरफ 11वीं सिलाई। एच स्टिच फंदे को उतारेंगे। अब देखिए 6 फंदे सीधे हैं, तो इसमें से 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब जो ये 3 सीधे हैं इनको उल्टा बनाएंगे, 1 2 3, 3 फंदे आगे से उल्टे हैं, इनको उल्टा बुनेंगे। तो टोटल 6 फंदे उल्टे बन गए। एच स्टिच, 3 फंदे सीधे, 6 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब देखिए 3 फंदे ये उल्टे हैं, इनके आगे ये सीधा फंदा है। इस सीधे फंदे को लेंगे और इसको आगे यहाँ लेके आएंगे, आगे की तरफ, इनको पीछे लेके जाएंगे। तो इसी तरह से आप 4 फंदे निकाल लीजिएगा। इन 3 को सिलाई में डाल लेंगे और ये सीधा फंदा है, इसको आगे ले आएंगे ऐसे। अब 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे सीधे, 6 फंदे सीधे बन गए। अब देखिए 3 सीधे हैं, धागा अपनी तरफ करेंगे, इनको उल्टा बनाएंगे, 1 2 3, ये सेंटर के 2 उल्टे हैं, इनको भी उल्टा ही बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5, ये भी उल्टा, 6 7 8, 8 फंदे हमारे सेंटर में उल्टे बन गए। अब देखिए 3 फंदे हैं, इसमें से 2 फंदे बुनेंगे सीधे, 1 2। अब ये 3 फंदे उल्टे हैं, इनमें पीछे से सिलाई डाल लेंगे ऐसे 3 फंदों में, और इस सीधे फंदे को आगे से निकाल लेंगे। इसको ऐसे पीछे करेंगे, इनको इस तरह से चेंज करेंगे। अब 2 फंदे सीधे हैं, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 6 फंदे उल्टे, 1
2 3 4 5 6, धागा पीछे करेंगे। अब 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एच स्टिच फंदा सीधा। तो डिजाइन की 11वीं सिलाई बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए 12वीं सिलाई उल्टे तरफ। पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेंगे, ऐसे पूरी को उल्टा उल्टा। सिलाइयाँ डिजाइन की बन गई। अब आ जाइए सीधी तरफ 13वीं सिलाई। एच स्टिच फंदा उतारेंगे। अब 13वीं सिलाई में देखिए जो फंदा जैसा है उसको वैसा ही बना लेंगे। सीधे फंदे पे सीधा बनाएंगे, उल्टे पे उल्टा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ। अब 6 फंदे उल्टे हैं, 1 2 3 4 5 6, धागा पीछे करेंगे। अब 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, ये सेंटर में है। 8 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे। अब फिर से 1 2 3 4 5 6, धागा अपनी तरफ। 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6, धागा पीछे। अब 3 फंदे डिजाइन के सीधे और एच स्टिच भी सीधा। तो ये 13वीं सिलाई बन के कंप्लीट हुई और डिजाइन हमारा इस तरह नज़र आने लग गया है। अब आ जाइए 14वीं सिलाई उल्टी तरफ। पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बुन लेंगे, पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बुन लीजिए। 14 सिलाइयाँ डिजाइन की बन गई। अब आ जाइए 15वीं सिलाई सीधी तरफ। एच स्टिच फंदा उतारेंगे इस तरह से, धागा अपनी तरफ। 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। अब 3 आगे से लेंगे तो 4 5 6 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब देखिए ये 3 उल्टे हैं और चौथा फंदा सीधा है। तो इन टोटल 4 फंदों को सिलाई से निकाल लीजिएगा। इन 3 को वापस डाल लेंगे और इस फंदे को सीधे वाले को आगे की तरफ ऐसे ले आएंगे। अब इनको सीधा बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ। अब देखिए जो ये 3 सीधे हैं इनको उल्टा बनाएंगे, 1 2 3 आगे से हैं इनको भी उल्टा ही बुनेंगे, 4 5 6, धागा पीछे। अब देखिए ये सेंटर वाला डिजाइन है। अब ये दो फंदे सेंटर में हैं, इनको सीधा बुनेंगे, 1 2, धागा अपनी तरफ। अब देखिए ये 3 फंदे हैं, इनको उल्टा बनाएंगे, 1 2 3 आगे से सीधे वाले भी उल्टे बन जाएंगे। तो देखिए 2 सेंटर में सीधे हैं, 1 2 3 4 और ये 5 6, धागे को पीछे करेंगे। अब देखिए ये 3 फंदे सीधे हैं, इसमें से 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2। अब ये सीधा फंदा, इसके पीछे से पहले 3 उल्टे फंदे आगे लेके आएंगे, इस सीधे को निकाल लेंगे ऐसे, इसको यहाँ करेंगे और 2 फंदे सीधे हैं, ये 3 4 5 6, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, एज स्टिच। तो इस तरह से ये हमारा डिजाइन बनना शुरू हो गया। अब आ जाइए
16वीं सिलाई उल्टी तरफ, पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो डिजाइन की 16 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई और डिजाइन भी कंप्लीट हो गया है। अब जब आप इस डिजाइन को अब दोबारा से ऊपर स्टार्ट करेंगे तो जो हमने फर्स्ट रो बुनी थी वही फिर से बन जाएगी। एच स्टिच फंदा, 6 फंदे उल्टे, 6 फंदे सीधे, 6 फंदे उल्टे, सेंटर के 2 फंदे सीधे, फिर 6 उल्टे, फिर 6 सीधे, फिर 6 उल्टे। सेम जैसे फंदे डालने के बाद फर्स्ट रो थी वैसे ही हम यहाँ पर बनाएंगे। तो इन्हीं 16 सिलाइयों को रिपीट करते हुए जब जाएंगे तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना के दिखाती हूँ उसकी फाइनल लुक किस तरह से बन के आएगी। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आता, बताने का तरीका पसंद आता, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही प्यारा सा जेंट्स स्वेटर का डिज़ाइन बन के आएगा। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा बड़े में बना के दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक किस तरह से बन के आएगी।